अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त मलिक मोहम्मद अदरीस। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ पाइथन के वर्क की। तो इसके अंदर हम कुछ काम करेंगे, वो आज के दिन हम सीखेंगे कि हम काम अपना किस तरह करेंगे। तो आज मैं आपके लिए मर्ज का फंक्शन लेके आया हूँ, pd डॉट मर्ज का फंक्शन, जिसके अंदर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जॉइंस, हमारे पास कुछ जॉइंस हैं, जैसे 1 to 1 जॉइन है, मैनी टू वन जॉइन है, मैनी टू मैनी जॉइंस हैं। ऐसे बहुत सारे जॉइंस के फंक्शन हैं जिसके अंदर pd डॉट मर्ज इस्तेमाल होगा। ये इस तरह होगा कि हमारे पास कुछ डेटा फ्रेम है, तो डेटा फ्रेम के अंदर कुछ की कॉलम की मिसाल है। फॉर एग्जांपल, जो उसका पहला कॉलम है या उसका कोई कॉलम है, उसके अंदर वैल्यू उसकी सेम है, और दूसरे कॉलम में उसकी वैल्यू कुछ अलग है, उसके आगे उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ऐसे हमारे पास दो डेटा फ्रेम है, तो उनको हम ज्वाइन करने का चाहते हैं, हम उनको मर्ज करना चाहते हैं। तो हम वो कैसे करेंगे कि उनकी वैल्यू जो है वो जो डाटा फ्रेम है उनके जो की वैल्यू है वो एक जैसी हो, एक हो जाए, और उसके आगे उनके जो कॉलम्स हैं वो बन जाए, उसके आगे वो वैल्यूज आ जाए। वो मैं आगे आपको करूँगा तो आपको सही समझ आ जाएगी कि इसको कैसे करेंगे। तो मैं एक बुक से आपको पढ़ाऊँगा, इस बुक का नाम है वेंडर प्लस। तो इसके अंदर से मैं आपको पढ़ाऊँगा कि हम किसी भी उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 1 to 1 ज्वाइन। तो ये जो 1 to 1 ज्वाइन है, इसके अंदर हमारे एक एक वैल्यू है, उसके आगे ही उसकी वैल्यूज़ लगाएंगे। जो इनपुट हमारे पास दिया होगा उसके आगे उसकी वैल्यूज़ लगाएंगे। जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास df1, ये हमारे पास हमने इसको df1 दिया है। तो df1 ये हम इसको नाम दिया है। इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ लिए, एक डाटा फ्रेम लिया। उसके एक कॉलम को हमने नाम दिया है एम्प्लॉय का, और दूसरे कॉलम को हमने नाम दिया है ग्रुप का। तो दूसरे कॉलम को हमने नाम दिया ग्रुप का। तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ हमने इस कॉलम के अंदर दी हैं। तो इस तरह हमने दो कॉलम बनाए हैं, दो कॉलम हमने क्रिएट किए हैं। उसके अंदर भी हमने यही नाम दिए, एक हमने एम्प्लॉय का कॉलम दिया और दूसरे को हायर डेट का हमने उस कॉलम को नेम दिया। तो इन दोनों को हमने प्रिंट करवाया। तो मैं करके दिखाता हूँ कि ये कैसे करेंगे। उसके बाद इनको मर्ज करके फिर मैं उसको भी तरीका बताऊँगा कि हमने मर्ज क्यों किया, कैसे किया, किस वजह से किया। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम इनको लिखेंगे। तो मैं तो यहीं से कॉपी कर लूँगा, तो आप बार बार लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखने से आपकी जो एरर है ना, वो एरर आपके रिमूव होंगे। तो मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ वहाँ पे पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले आपने पाइथन के अंदर ये जो जब ये काम करना है तो ये होगा पांडास के अंदर। तो आपने पांडास के अंदर आपने जो काम करना है उसको सबसे पहले आपने इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट आप करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज pd, इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद आपने ये वैल्यूज़ वगैरह लिखनी है, फिर वो अप्लाई होगा। तो कंट्रोल V से मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। तो इन वैल्यूज़ को हम जब जैसे ही उसको रन करेंगे तो हमारे पास ये देखिए, हमारे पास ये दो डाटा फ्रेम आ चुके हैं। तो एक कॉलम का नाम है एम्प्लॉय, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, और दूसरे कॉलम का नाम है ग्रुप, उसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा डाटा फ्रेम है, इसके अंदर उसका नेम है एम्प्लॉय, और उसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ हैं। और दूसरा कॉलम है, उसका नाम है हायर डेट, उसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ हैं। अब ये देखिएगा, ये जो डाटा फ्रेम पहला है, उसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय का जो कॉलम है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं बॉब, जेक, लिसा, सू, वो वैल्यूज़। और ये दूसरा जो एम्प्लॉय है उसके अंदर ये दोनों के वैल्यूज़ जो है ना, ये दोनों की सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास ये कॉलम है ये एक बन जाए, और उसके अलावा इसके आगे इन दो जो कॉलम है इनकी वैल्यू उसके आगे आ जाए। मतलब ये कि दोनों जो है ये कॉलम आपस में मर्ज हो जाए, ज्वाइन हो जाए आपस में। तो ये आपस में हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो इस ज्वाइन के लिए हम pd डॉट मर्ज का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो वो भी बुक के आगे उसके आगे लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, या आप लिख भी सकते हैं। pd डॉट मर्ज का फंक्शन है, pd डॉट मर्ज, उसके आगे जो भी जिसको भी आपने वो कराना है, मर्ज कराना है, तो वो आपने वो डाटा फ्रेम लिख लेने हैं। तो इसको जैसे ही हम रन करेंगे
तो हमारे पास एक तीसरा डाटा फ्रेम जनरेट हो गया, तीसरा हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। तो इसके अंदर ये देखिएगा हमारे पास एक कॉलम है एम्प्लॉय के नेम से, दूसरा कॉलम है ग्रुप के नेम से, तीसरा कॉलम है हायर डेट के नाम से। तो इसके अंदर उसने वैल्यूज़ वगैरह दे दिए हैं। तो अब ये देखिएगा हमारे पास वैल्यूज़ एक जैसी आ गई। अब उसके अंदर उसने दो नए कॉलम जनरेट किए हैं, मतलब एक कॉलम दोनों में हमारे पास पहले दो डाटा फ्रेम थे और एक एक के आगे एक एक कॉलम था, तो उसके अंदर वैल्यूज थी। ये अब इसमें एक ही डाटा फ्रेम के अंदर तीनों कॉलम आ गए हैं और एक तरतीब के साथ उसने जो पहले जो कॉलम थे उसके अंदर एम्प्लॉय की वैल्यू आगे पीछे थी, मतलब बॉब था, जेक था, इसमें पहले लीसा था, तो ये आगे पीछे थे, तो इसने इसको सेम कर दिया। तो ये तो हमारे पास ये एक काम हो गया, ये हो गया 1 to 1। ये हमारे पास जो हमने एंट्री की थी वो भी 1 थी, मतलब वैन की वैल्यूज़ में थी, और जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो भी 1 में है। अब हम एक और काम करेंगे, वही काम ये है कि अब हम करेंगे मैनी टू वन ज्वाइन। मैनी टू वन ज्वाइन को मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मैनी टू वन ज्वाइन आर ज्वाइन इन विच वन ऑफ द टू कॉलम कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज। जो इनमें से जो हमारे पास की कॉलम्स होंगे उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होंगी। जैसे हमारे पास ये नीचे देखिएगा ग्रुप के अंदर यह अकाउंटिंग है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग 2 दफ़ा दी हुई है, तो इसके मतलब है कि हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 2 दफ़ा है मतलब। तो अब जो दूसरा कॉलम है, जैसे अब फॉर द मेन्यू ऑफ वन केस द रिजल्टिंग डाटा फ्रेम विल प्रिजर्व द डुप्लीकेट इंट्रीज एज अप्रोप्रिएट। तो हमने एक चौथा डाटा फ्रेम जनरेट किया है जिसके अंदर हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप के आगे उसके बाद उसकी वैल्यूज़ है, अकाउंटिंग है, इंजीनियरिंग है, HR है। उसके बाद हमने एक नया कॉलम क्रिएट किया। पहले हमने 3 डाटा फ्रेम बनाए थे, उन सब के अंदर हमारे पास कॉलम थे, एक हमने सुपरवाइजर का एक और कॉलम जनरेट किया, तो उसके अंदर काली है, गाइडो है, स्टीव है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये डाटा फ्रेम हो गई। ये DF3 जो है ये हम पहले बना चुके हैं, ये वही डाटा फ्रेम है। तो इसके बाद ये जो डाटा फ्रेम है इसके अंदर ग्रुप में एक है डाटा, उसके बाद हमारे पास सुपरवाइज़र में एक डाटा है, तो इसके अंदर काली है, गाइडो है, स्टीव है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इधर ये अकाउंटिंग के अंदर इंजीनियरिंग 2 दफ़ा है, तो इन्होंने इनको वैल्यू असाइन कर दी है, मतलब ये जो हमारे पास ग्रुप की वैल्यू थी इनको वैल्यू असाइन कर दी है। तो अब जब हम इनको मर्ज करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये काली ये इनके आगे आ जाएंगी, मतलब अकाउंटिंग के आगे उसने दे दिया कि अकाउंटिंग के आगे काली आना चाहिए, इंजीनियरिंग के आगे गाइडो। अब इंजीनियरिंग यहाँ पे 2 दफ़ा है तो यहाँ पे 2 दफ़ा गाइडो शो हो जाएगा। HR 1 दफ़ा है तो यहाँ पे HR के अंदर स्टीव भी एक बार शो होगा। तो ये वैल्यू तो उसने दी हुई है, तो हम इसको भी कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो ये देखिएगा ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ये देखिएगा ये हमारे पास 2 कॉलम का जनरेट हुए हैं। एक तो था DF3 जो हमने पहले उसको बनाया था, उसके बाद ये जो है ये अब DF4 हमने नया कॉलम क्रिएट किया है। तो उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, कार लिया है, गाइड है, मतलब हमने एक ग्रुप लिया है, ये ग्रुप और ये ग्रुप तकरीबन मिलता जुलता था। इसके अंदर वैल्यूज़ थी वो 2 दफ़ा रिपीट हुई थी और इस डुप्लीकेट वैल्यू थी, इसके अंदर वैल्यू रिपीट नहीं हुई। इसने एक सिंगल मिसाल है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास 3 कॉलम है, उसमें से एक कॉलम के अंदर वैल्यूज़ आपकी बहुत सारी हैं। जैसे अब इंजीनियरिंग यहाँ पे तो 2 है, अगर यहाँ पे 30 इंजीनियरिंग होती है, 10-12 अकाउंटिंग होते हैं, 10-15 HR होते हैं, तो अब हमने आप और भी वैल्यूज़ ऐसे डबल होती, तो आपने इन सबको एक सुपरवाइज़र क्रिएट करना है। तो आप एक और कॉलम जैसे एक और डाटा फ्रेम जनरेट करके उसकी वैल्यू, जैसे आपने उनमें से एक को एक वैल्यू दे दी, जैसे अकाउंटिंग को इंजीनियरिंग को एक वैल्यू दे दी, फिर उसको आप जैसे ही मर्ज करेंगे तो ये जो ग्रुप होगा इसके आगे वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे ये देखिएगा इंजीनियरिंग अकाउंटिंग के आगे काली आ गया, इंजीनियरिंग के आगे गाइडो, और इंजीनियरिंग के आगे गाइडो दूसरी दफ़ा भी आ चुका है। ये है मैनी टू वन, पीछे मैनी था इनपुट में, और जो दूसरा हमारे पास डाटा फ्रेम था जो मैच कर रहे थे उसके अंदर एक वैल्यू थी। और अब हम तीसरा काम करेंगे। तीसरा काम हम करेंगे वो ऐसे करेंगे कि हमारे पास तीसरा काम जो है वो है मैनी टू मैनी जॉइंस। मैनी टू मैनी जॉइंस आर अ बिट कंफ्यूजिंग conceptually but are nevertheless well defined। If the key column in both the left and right array contain duplicates, then the result is a many to many merge।
अब ये है कि हमारे पास एक डाटा फ्रेम है, उसके अंदर भी वैल्यूज़ डबल डबल है। वो जो हमने एक पहला कॉलम डाटा फ्रेम लिया उसके अंदर भी वैल्यूज़ डबल डबल, मतलब इनपुट और उसके बाद उसके साथ वैल्यूज़ है वो सारी डबल डबल है। तो तब वो क्या करेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये देखिएगा, हमने एक नया डाटा फ्रेम जनरेट किया, तो जब उसको मर्ज किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास डाटा फ्रेम पहला जो हमने पहला बनाया था, इसके अंदर एम्प्लॉय है, ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप के अंदर वैल्यू इंजीनियरिंग जो है वो 2 दफ़ा है। उसके बाद जो नया वो जो हमने जनरेट किया उसके अंदर हमारे पास ग्रुप के अंदर, यहाँ पे ग्रुप के अंदर 2 इंजीनियरिंग थी, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग भी 2 दफ़ा है, HR भी 2 दफ़ा है, इंजीनियरिंग भी 2 दफ़ा ही है। एक जो स्किल हमने जनरेट की है, तो स्किल के अंदर भी वैल्यू जो है स्प्रेडशीट जो है वो भी 2 दफ़ा है, उसके अंदर भी वैल्यू जो है वो डबल डबल हैं। तो अब हम जब इनको मर्ज करेंगे, तो इनको जब मर्ज करेंगे तो इसके जो ये जो है यही मर्ज होगा ग्रुप, बाकी तो वैल्यूज ही चेंज है, बाकी ग्रुप चेंज है। जो ग्रुप जो कॉलम सेम होगा, सेम नाम से होगा ना, सेम नाम से हो, उसकी वैल्यू भी सेम होंगी। वैल्यू अगर डबल होंगी तो फिर वो उनको लेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 इंजीनियरिंग है, जहाँ पे भी 2 इंजीनियरिंग है। अब उसने ये लेना है कि यहाँ पे 2 इंजीनियरिंग है, एक है लिनक्स, एक है कोडिंग। तो ये मैं आपको कैसे समझाता हूँ, ये देखिएगा, ये मैं पहले आपको इसको जनरेट करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसके ऊपर मैं रन कर लूँ। ये हमने ये कॉलम जनरेट किया है। जैसे हमारे पास देखिएगा कि हमारे पास हमने एक वैल्यू में एक नया DF5 एक नया डाटा फ्रेम जनरेट किया, जिसके अंदर एक कॉलम है जिसका नेम है ग्रुप, उसके अंदर अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, HR, वो एक कॉलम है जिसका नाम है स्किल, उसके अंदर मैथ है, स्प्रेडशीट है और कोडिंग है, लिनक्स है, ये सारी चीज़ें हैं पूरी उसके अंदर। तो हमने DF1 जो था वो हमारे पास पहले से हम जब पहला बनाया था, वो हमारे पास डाटा फ्रेम है। देखिएगा सबसे पहला जब हमने डाटा फ्रेम क्रिएट किया था, ये वाला डाटा फ्रेम जिसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह थी, तो ये वाला उसने दिया है। उसके बाद DF5 इन दोनों को उसने ज्वाइन कराया, मर्ज कराया। तो जब इसने इसको मर्ज कराया तो ये हमारे पास डाटा फ्रेम 1 है, ये हमारे पास डाटा फ्रेम 5 है जब मुझे इसके अंदर ये है कि हमारे इसके अंदर ग्रुप है और इसके अंदर अकाउंटिंग 2 दफ़ा, इंजीनियरिंग 2 दफ़ा, HR 2 दफ़ा, उसके आगे वैल्यूज़ भी है। जब हमने इसको मर्ज किया है, तो मर्ज करने से ये उसने किया कि उसके अंदर तो उसके अंदर उसने मर्ज किया है। मर्ज इस तरह किया है कि बॉब के आगे एक दफ़ा अकाउंटिंग था, अब बॉब की अकाउंटिंग, उसके आगे स्किल जो था वो अकाउंटिंग के आगे स्किल जो था वो मैथ थी। अकाउंटिंग बॉब के अकाउंटिंग और अकाउंटिंग की क्या है, अकाउंटिंग की एक दफ़ा मैथ है, एक दफ़ा उसके आगे स्प्रेडशीट है। ये दो उसके अकाउंटिंग की 2 वैल्यूज़ हो गई हैं। अब बॉब तो एक है, तो उसने अब अकाउंटिंग, ये मतलब है कि अब जब हम इसके अंदर बॉब की अकाउंटिंग लेंगे, वो अकाउंटिंग अब मैथ है या स्प्रेडशीट है। अब ये 2 वैल्यूज़ आ गई है बॉब की, मतलब बॉब की अकाउंटिंग तो है, अब अकाउंटिंग 2 दफ़ा है। तो इस दफ़ा हमने बॉब को 2 दफ़ा लिया, क्योंकि बॉब की अब अकाउंटिंग के अंदर अब उसकी मैथ भी बताएंगे, स्किल, उसकी स्प्रेडशीट भी बताएंगे। इस तरह जे के आगे इंजीनियरिंग थी। अब इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग यहाँ पे भी लीजा की भी इंजीनियरिंग है, जे की भी इंजीनियरिंग है। तो अब इंजीनियरिंग के आगे भी 2 उसकी स्किल्स है, कोडिंग भी है। इस तरह हम जे की भी 2 दफ़ा इंजीनियरिंग लेंगे और लीजा की भी 2 दफ़ा इंजीनियरिंग लेंगे, फिर उसके आगे उसकी स्किल्स भी लिखेंगे। अब सू यहाँ पे एक दफ़ा था, उसके आगे जो उसका ग्रुप है वो HR है, तो HR उसके अंदर भी 2 वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह हम सू को भी 2 दफ़ा लेंगे और उनकी वैल्यूज़ भी लेंगे। ये था ज्वाइन का फार्मूला कि किस तरह आप 2 डाटा फ्रेम को लिख के उनको आप कैसे मर्ज कराओगे, कैसे ज्वाइन कराओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।